सेवक आदेश करें महाराज। जाओ, राजा जनक से कह दो जाके रावण का आगमन हुआ। जैसी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। रावण जी आए। विश्व के वैभवशाली सम्राट हो, लंका नगरी के सम्राट हो, अशोक वाटिका बिहारी जन्नी टैक्सी की कुक को पवित्र कर देने वाले राक्षस योद्धा बंधो जय जय भोलेनाथ की जय शंकर की, जय प्लयंकर की, जय नीलकंठ की, जय मृत्युंजय की, जय शेष की, जय विशेष की, जय शुक्कर की, जय दुष्कर की, जय जय श्री महाकाल की। स्वीकार करें मेरा अभिवादन, स्वीकार करें मेरा अभिनंदन। ओ सौर शिखर, ओ आत्मान, ओ आत्मान हो, कर डाले कितने कीर्तिमान हो। आपके द्वारा इस संसार में तुम अपना पंथ स्वयं चुनते, सच होते जो सपने बुनते। इसलिए तो सावे भाग्य आज सिर ध्वज का दर्श मिला इन पद रज का। इन दर्शनों से अति सुख पाता हूँ, मैं पुन पुन शीश झुकाता हूँ। बंधु मेरा अभिवादन, मेरा कोट सपड़ा आपके चरणों में स्वीकृत हो। मत से अधिक मीठे हो तुम, मत से अधिक मीठे हो तुम, सत से अधिक शीतल हो तुम, अतिथि के सत्कार की अनुपम कला सीखे हो तुम। योगी आश्रय ध्वज, तुम्हारे द्वारा हमारे प्रति जो सम्मान किया गया ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जैसा व्यक्तित्व जहाँ पर पहुँच जाए वहाँ स्वीकार नहीं होता, फिर भी तुम्हारे द्वारा हमारा सम्मान किया गया, महानता का परिचय दिया योगी आश्रय ध्वज। इसलिए मन के उद्गार है कि वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, वह जीवन नहीं जो कहानी ना हो, ये बचपन जवानी बुढ़ापा कठिन, वह काया नहीं जो पुरानी ना हो। स्वप्नवत है धरा का ये जीवन सदा, स्वप्नवत है धरा का ये जीवन सदा, वह दुनिया नहीं जो पुरानी ना हो। योगी राष्ट्रीय ध्वज, मैं देख रहा हूं कि देश देशांतर के नेपाल यहाँ पर उपस्थित हैं। तुम्हारा प्रण सुन के वैसा मैं भी जान के आया हूँ। आप देखें अनकाल, मैं बढ़ाऊं भूत भवन भगवान शंकर के आयत की ओर। रावण आपको प्रणाम कर रहा है। आज आपको इसी स्थिति में देखकर रावण सोचने में विवश हो गया कि रावण सुना करता था कि मिथिला में धर्म की चर्चा हुआ करती है, मिथिला विद्वानों की नगरी है, मिथिला धर्माचार्यों की नगरी है, पुरनर नार सुवर्ष। रावण आपको प्रणाम कर रहा है। आज आपको इसी स्थिति में देखकर रावण सोचने में विवश हो गया कि रावण सुना करता था कि मिथिला में धर्म की चर्चा हुआ करती है, मिथिला विद्वानों की नगरी है, पुरनर नार सुवर्ष संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, बच्चा बच्चा ज्ञानी है। और आज वही ज्ञानियों की समाज में एक शस्त्र का पान किया जा रहा है। संतों की समाज में संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र को समाप्त किया जा रहा है।
ये रावण विचार कर रहा कि ऐसा क्यों, ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई जो समस्या को समाप्त करने वाले को ही समाप्त किया जा रहा है। तो फिर रावण के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई कि ऐसा क्यों। तो देश देशांतर के आए हुए नेपालों, रावण की घोषणा कान खोल के सुन लो। जब तक रावण इस मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत उपस्थित है, तब तक कोई भी वीर पुंगव इस आयुध का खंडन नहीं कर सकता। यदि कोई विरोध करने वाला हो तो सामने आए। लंका के सम्राट उद्धट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। स्वर्ण नगरी के राजकुमार बलपुत्र बाणासुर, जय जय श्री शंकर भगवान की। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद धीर मनीष सुना। श्रीमान जी का कथन है ये समस्या समाप्त करने वाली, तो इनको समाप्त क्यों किया जा रहा है? तो इसके मूल में कारण केवल इतना है कि आज समस्या समाप्त करने वाला ही समस्या बना हुआ है। ये है समाज की सुरक्षा के लिए, समाज को भयमुक्त करने के लिए। जैसे वृक्षों की उपयोगिता कब तक? जब तक वो फल देते हो या छाया देते। वृक्ष अगर फल न दें कोई आवश्यक नहीं, कम से कम छाया तो प्रदान करें। जब वृक्ष छाया भी न दें, फल भी न दें, तो केवल ईंधन के योग्य होती। ठीक इसी तरह से समाज में जो अग्रिम पंक्ति पर रक्षाधिकारी है, वो अगर सुरक्षा रूपी छाया नहीं दे सकता, तो फिर उसके रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो समस्या समाप्त करने वाला है वो स्वयं समस्या बना हुआ है, इसलिए इनको समाप्त किया गया। विचार करिए आप लोग, बोले जो ईंधन का रूप दे दिया गया आपके द्वारा। अब आप विचार करिए, मैं भी बहुत छोटे शब्दों में प्रयोग कर रहा हूं। जो वस्तु बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हो, अब उस निष्क्रिय वस्तु के माध्यम से इतना बड़ा प्रमाण पत्र, यह भी समस्या है। समस्या ये भी है कि जब कोई वस्तु निष्क्रिय हो गई है और उसके माध्यम से त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र दिया जाए तो ये अनुचित है। भाई जब इनके द्वारा कोई कार्य ही नहीं किया जा रहा है और फिर इन्हीं के माध्यम से इतना बड़ा प्रमाण पत्र दे दिया जाए और अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया जाए, तो ये कैसी समस्या है? एकमात्र कारण है क्योंकि इनका कद बहुत बड़ा है। भले ही पद में छोटे हों, लेकिन कद इनका बहुत बड़ा है। और बड़े कद वाले बड़ा ही काम करते, छोटा काम नहीं करते। इसलिए श्रीमान जी इनके माध्यम से त्रिभुवन विजेता की खोज है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में इनकी सानी का दूसरा नहीं है। भले ही निष्क्रिय अवस्था में हो, कार्य न कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व इतने प्रभावशाली होते हैं, जैसे सूर्य कुछ भी न करे, केवल निकल आवे, कुहासा अपने आप दूर हो जाता है, उसके कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हाथी को कमल की नाल तोड़ने में प्रयास नहीं करना पड़ता, ठीक वही स्थिति इनकी है। ये जिसको चिन्हित कर दें, जिसको बढ़ाई दे दें, भले ही ये कोई कार्य न करे। देखिए अब यहाँ देखिए, विचार करिए आप लोग कि आपके द्वारा दो रास्ता चुने जा रहे हैं। आप दोनों रास्ताओं पे यात्रा प्रारंभ किए, या तो एक रास्ता को प्रारंभ करिए, या तो इसको निष्क्रिय मानो, या तो फिर इसको ये ना कहो कि ये इतना बड़ा है तो इसके माध्यम से इतना बड़ा प्रमाण पत्र दे दिया जाए। एक चुनो कि निष्क्रिय है। और यदि ये निष्क्रिय है, आपके द्वारा एक बात कही गई थी कि इनके ये निष्क्रिय हो चुके हैं और वर्तमान समय में हमारा आतंक चल रहा है, हमारा अत्याचार हो रहा है, तो उनके द्वारा कोई भी निराकरण निकाला नहीं जा रहा है। तो अब ये बताओ, जब इनको चलाने वाला ही नहीं है तो क्या ये अकेले ही निराकरण कर देंगे? अब निष्क्रिय हो चुके हैं तो क्या इनके द्वारा ऐसा कार्य किया जा सकता है? अब दूसरी बात, हमारा तो मानना यह है कि वर्तमान स्थिति में ऐसा व्यक्तित्व है जो सक्षम है और उसके पास शस्त्र भी है जो सक्षम है अत्याचार को समाप्त करने के लिए, फिर भी रावण का अत्याचार समाप्त नहीं कर पा रहा हूं। नीलकमल सूकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरी, ऐसा व्यक्तित्व है, उसके पास शस्त्र भी है और व्यक्तित्व है प्रभावशाली, फिर भी उसके द्वारा कोई रोकथाम
नहीं की जा रही है, बस इसी के ऊपर चढ़ाई किए हो। जब समस्या बनी तो तधीश से अस्थियां मांग ली, अब समस्या बनी तो इन्हें मिटा दो। बोले अच्छा, प्रतियोगिता जब कोई होती है, और छोटी बात है ये समझ जाएंगे सब लोग, प्रतियोगिता होती है यदि उसमें कोई प्रथम स्थान पर व्यक्ति है, अब वो शिथिल हो जाए या बुजुर्ग हो जाए तो क्या उसके माध्यम से प्रथम स्थान का प्रमाण पत्र दिया जा सकता? स्थिति ये देखी जाएगी कि वर्तमान समय में कौन है प्रथम स्थान पर। जो वर्तमान समय में प्रथम स्थान पर है उसको परास्त किया जाए तब प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। तो वर्तमान स्थिति में तो रावण विश्व विजेता है, तो राजा जनक को ये घोषणा करनी चाहिए कि जो रावण को परास्त कर देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा और प्रमाण पत्र दूंगा। चलो, आपकी बातों से ही सारा उत्तर निकल आया। आपने एक बात बड़ी अच्छी रखी कि ये तो ठीक है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, तो खोज तो चलाने वाले की। वस्तुएं तो बहुत हैं, दिव्यास्त्र बहुत हैं, लेकिन दिव्यास्त्रों को चलाने वाला वर्तमान में कोई नहीं, अर्थात त्रिभुवन नायक नहीं। तो त्रिभुवन विजेता की खोज केवल इसीलिए क्योंकि दिव्यास्त्रों का चलाने वाला ही चाहिए, क्योंकि शस्त्र तभी काम करते हैं जब शस्त्रों को चलाने वाला हो, कोई विशेषज्ञ हो। वायुयान तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका संचालक नहीं है, तो क्या करेगा? तो उत्तर तो आप स्वयं करते जा रहे हैं। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात रखी, बोले दिव्यास्त्र भी है उसके पास, चलाने में सक्षम भी है, लेकिन सत्ता में कौन है? पहले ये देखो, सत्ता में आप हो और विपक्ष पर आरोप लगावे, क्या ये उचित है? क्या यही राजनीति है? ये नकारात्मक तत्व है। आरोप हमेशा सत्ताधारी पर लगता है, आरोप हमेशा अधिकारी पर लगता है, विपक्ष पर आरोप नहीं लगाया जाता। विपक्ष तुम्हारा सहयोग न करे ये अलग बात, लेकिन विपक्ष पर जिम्मेदारी का आरोप नहीं लगेगा। तो वर्तमान में सत्ता में कौन है? ये परशुराम सत्ताधारी नहीं है, परशुराम है महात्मा। महात्माओं का कार्य क्या? जब समाज दूषित हो, राज सत्ता उसको नियंत्रण करने में सक्षम न हो, तब ब्राह्मण और महात्मा आगे आते हैं। लेकिन वर्तमान में राजा ही सक्षम है। राजा जनक कोई साधारण महात्मा नहीं है, राजा भी है महात्मा भी, उनमें दोनों शक्तियां समाहित हैं। तो केवल इस बिगड़े हुए समाज को नियंत्रित करने के लिए ही त्रिभुवन विजेता की खोज का निर्णय लिया है राजा जनक ने। तो आप महात्मा परशुराम तक क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि उन पर दोष बढ़ना ये बुद्धिमानी नहीं है श्रीमान जी। बुद्धिमानी तो तब होती, आरोप तुम राजा जनक पर लगाते, आरोप आप अपने आप पर लगाते, अपने आप को त्रिभुवन विजेता कहते हो, और वर्तमान में समस्याएं खड़ी हुई हैं, कोई निदान नहीं है, तो कैसे विजेता हो तुम? कैसे राष्ट्र नायक हो तुम? अरे तुम तो राजाओं के राजा हो, तो सबसे बड़े दोषी तुम हो। देखिए, किसी की लाज लुटती रहे और त्रिभुवन विजेता खड़ा देखता रहे, क्या हुआ? त्रिभुवन विजेता कहलाने योग्य है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरने योग्य। अरे हम पूरा सुन लिया करो, तुमने बोया बहुत है। अब तुमने कहा कि जो समाज में प्रथम पंक्ति पर हो उसी को हरा करके त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र दिया जाता, ये आवश्यक नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपके लिए कहीं नहीं लिखा गया। आपने किस ऐसे व्यक्तित्व को हराया जब आप त्रिभुवन विजेता बने? ना, क्या लिखा गया? वर पायो कीन्हू सब काजा, जीते लोकपाल सब राजा, तब त्रिभुवन विजेता। भुजबल विश्व वस्य करी राखेश को न सुतंत्र, मंडली के मणिनामन राज करे निज। तो प्रथम पंक्ति के व्यक्ति को ही जीता ये आवश्यक नहीं है। कई विधाएं, जो सबसे ऊंचाई पर हो उसको हरा दे तो सबसे ऊंचा, या सबको हरा दे तो सबसे ऊंचा, या जिसके प्रभाव से स्वयं लोग हार मान जाए तब भी ऊंचा। तो तीनों स्थितियों में विजेता, एक स्थिति में विजेता नहीं होता। इसलिए श्रीमान जी राजा जनक ने दूसरा मार्ग चुना, आपके लिए नहीं चुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे को चुना है जो आपसे भी श्रेष्ठ है। तो जब आपसे श्रेष्ठ को पराजित किया जा रहा है तो फिर आपको हराने की आवश्यकता क्या?
इसलिए श्रीमान जी इस पर आप सम्यक विचार करें, ये आपकी सोच अच्छी नहीं। देखिए अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जब त्रिभुवन विजेता की खोज की जा रही है, अब आपके द्वारा ये कहा गया कि आप जैसे अत्याचारियों का अत्याचार हो रहा है, तो जब त्रिभुवन विजेता की खोज की जा रही है तो त्रिभुवन विजेता कोई साधारण तो नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, और ये रावण भी साधारण नहीं है। जब इतना बड़ा प्रमाण पत्र देके रावण के अत्याचार को समाप्त किया जाएगा तो रावण भी कोई साधारण नहीं है। बस वही तो मैं कह रहा हूं कि फिर इनको बीच में क्यों लाया जा रहा है? भाई तो निष्क्रिय हो चुके हैं, अब एक निष्क्रिय वस्तु के माध्यम से इतना बड़ा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, समझिए आप, विचार करिए आप लोग। कोई वस्तु निष्क्रिय हो जाए और निष्क्रिय वस्तु से इतना बड़ा प्रमाण पत्र दे दिया जाए, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों। बोले तुम त्रिभुवन विजेता हो, आप राजाओं के राजा हो, अत्याचार हो रहा है, तो आपने हमको लगता सुना नहीं रावण का समाधान क्या है? रावण के समाधान को तो समझो कि रावण का समाधान ही अत्याचार करना है, पाप करना है, अधर्म करना है। अब बताओ जब हमारा ये कर्म ही है और तुम कह रहे हो कि भजन करवाओ, अच्छे कार्य करो, तो रावण कैसे करेगा? अब बोले यहाँ पर व्यक्तित्व की खोज की जा रही है, शस्त्र बहुत, अब समस्या फिर वही उत्पन्न हो जाएगी। जब शस्त्र नहीं थे तो शस्त्रों की खोज की गई, अब आज शस्त्र मिटाया जा रहा है तो समस्या फिर उत्पन्न हो जाएगी कि जब शस्त्र नहीं रहेंगे तो फिर कहेंगे अब शस्त्र खोजो। रावण की समस्या तो बनी ही रहेगी। रावण की समस्या कोई आज से थोड़ा उत्पन्न हुई, जाने कब से उत्पन्न है, तब किसी के द्वारा ये प्रण नहीं किया गया, क्योंकि राजा जनक की, अब ये समझिए बात को, अब यहां संभालना तो हम जाने। देखो रावण का अत्याचार कोई अभी से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा। और राजा जनक की पुत्री कितने वर्ष की है ये सभी जानते हैं, 6 वर्ष की है। तो यहाँ केवल रावण के अत्याचार को मिटाने के लिए ये प्रण नहीं किया गया, विचार करना आप लोग। यहाँ केवल ये प्रण किया गया है कि हमारी पुत्री का विवाह हो जाए, क्योंकि यदि रावण के अत्याचार को मिटाने के लिए प्रण किया जाता तो और पहले किया जा सकता, क्योंकि रावण का समाधान बहुत पहले से प्रारंभ है। जब कैलाश उठाया तो कैलाश क्या है? अचल संपत्ति है। संत विटप सरिता गिरिधरनी। अब धरती क्या है? जड़ है। पर्वत क्या है? जड़ है। जड़ ने ही आपको प्रमाणित किया, जड़ ने हमें प्रमाणित किया। और तो और महात्मा वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में जो द्वंद्व हुआ उसका भी निपटारा किसने किया? जो जड़त्व अवस्था में धरती को जिसने धारण किया वही श्रेष्ठ सिद्ध किया गया। तो बीच में तो जड़त्व ही लाया गया। तो आज भी निष्क्रिय वस्तु के माध्यम से ही प्रमाणित किया जा रहा है। अनुचित क्या है? आपने माध्यम बनाया कैलाश को, हमने माध्यम बनाया सुमेरु को, और स्वयं शेषनाग ने माध्यम बनाया धरती को। घुमा रहे हो। तो अरे घुमा कहाँ रहे? सबने यही किया है। राजा प्रियव्रत ने यही किया, धरती के 7 टुकड़े कर दिए तो बड़ा नाम हो गया। 7 द्वीप बना दिए, 7 सागर बना दिए। तो ये आवश्यक नहीं है कि कार्य क्या किया जाए, महत्व कार्य का है। कार्य उनके द्वारा क्या किया गया है, किसके माध्यम से किया गया, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए श्रीमान जी जितने भी उचित कार्य या अनुचित कार्य होते हैं बिना माध्यम के नहीं होते। जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया तो माध्यम कौन बना? माध्यम यही तो थे। लेकिन क्या केवल इनके द्वारा जीता गया? ना, उसे वरदान प्राप्त था जो संपूर्ण देवताओं को रथ में जोते और उस पर सवारी करे वो हमें मार सकता है। तो त्रिपुरासुर को मारने के लिए सभी देवताओं को घोड़ा बनना पड़ा। घोड़ा बन करके और भगवान देवाधिदेव महादेव के रथ में जुतना पड़ा। और भगवान शंकर से प्रार्थना की गई मैं पशु तो बन जाऊंगा। भाई घोड़ा कौन है? पशु। अब इससे मुक्त कैसे होंगे? क्योंकि देवताओं में एक विशेषता है, जब कोई स्वरूप धारण करते हैं तो उसका त्याग भी करने के लिए उन्हें विशेष उपाय करना पड़ता है।
तो भगवान शंकर ने वचन दिया था कि तुम घोड़ा बनोगे, इसके बाद पाशुपत व्रत करना, पाशुपत व्रत करके तुम पशु प्रवृत्ति से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए भगवान शंकर का नाम पशुपतनाथ पड़ा। नेपाल में उनकी प्रतिष्ठा है पशुपतनाथ के नाम से। तो श्रीमान जी, माध्यम तो सबको किसी न किसी को बनना ही पड़ता है। वृत्तासुर का वध करना पड़ा तो महात्मा दधीच माध्यम बने। तो वर्तमान में जो समस्या, आप जैसी समस्या है, उसका निपटारा करने के लिए इनको माध्यम बनाया गया, तो कोई अनुचित नहीं है। और देखिए, बहुत कहा गया और मानस से प्रमाणित भी किया गया, रावण रिपुजन सुखदाई। एक ऐसा व्यक्तित्व इस समाज में उपस्थित है जो रावण के शत्रुओं को सुखी करने वाला। विचार करो, वो आपका कौन है? शत्रु है। जो शत्रु को सुखी करे वो क्या होता है? शत्रु का शत्रु मित्र होता है और शत्रु का मित्र शत्रु होता है। तो जो तुम्हारे शत्रुओं को प्रसन्न कर रहा है वो आपका शत्रु है कि मित्र है? तो प्रत्यक्ष में भले ही लगता हो कि हमारी राज सत्ता पर कोई चोट नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप में देखें तो सब कुछ आप ही के लिए है। ये जितना प्रयोजन है, जितना आयोजन है, जितना प्रदर्शन है, वो सब केवल आपकी सत्ता को मिटाने के लिए है। इसलिए श्रीमान जी अपने आप पर विचार करें। देखिए, यही बात मैंने पहले कही थी कि यदि हमारे अत्याचार को मिटाने के लिए प्रण किया गया है तो ये पहले क्यों नहीं किया गया? भाई, समस्या यहाँ ये हुई है कि जब सीता के द्वारा, देखिए, धनुष को किस लिए मिटाया जा रहा है? धनुष को हमारे लिए मिटाया नहीं जा रहा, धनुष को मिटाया जा रहा है जब सीता के द्वारा जो ये धनुष को मिटाया जा रहा है, ये हमारे लिए नहीं है, ये पुत्री सीता के लिए है। ना तो सीता धनुष को उठाती, समझना आप लोग, जाने कहां का निष्क्रिय से ये हुआ, निष्क्रिय से वो हुआ, लेकिन ये नहीं जाना, मतलब मीठा मीठा कब कड़ू कड़ू थू कि कैलाश पर्वत में विराजमान कौन था, ये भी तो कहो। कैलाश पर्वत है किसका? वहां पर भगवान शंकर विराजमान थे, मैया पार्वती विराजमान थी, नंदी विराजमान थे, मैंने सभी को उठा लिया। तो क्या भगवान शंकर भी निष्क्रिय है? अब दूसरी बात, जब सीता के द्वारा धनुष को उठाया गया तब ये प्रण किया गया। अगर हमारे अत्याचार को मिटाने के लिए प्रण किया जाता तो पहले किया जाता, क्योंकि हमारी एक चौकी भी नष्ट कर दी गई है। चौकी नष्ट कर दी गई, कोई बात नहीं, तो छोटे मोटे कार्य होते रहते, होने दो, कोई प्रभाव नहीं डाल सकता रावण को। लेकिन हमारा सीधा सीधा बिंदु यही है, जैसा आपके द्वारा कहा जा रहा है कि ये केवल परोक्ष में, परोक्ष क्या, सामने वाली बात करो भाई, अंदर वाली बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो बात करना है तो सामने करो, हम तुम सामने खड़े हो। तो यहाँ केवल जब सीता के द्वारा, यहाँ भी देखो जनक के द्वारा प्रतिशोध की भावना जाग रही है, राजा जनक के द्वारा प्रतिशोध की भावना। यदि सीता धनुष को ना उठाती तो क्या राजा जनक के द्वारा ये प्रण किया जाता? राजा जनक जानता था कि धनुष कठोर है और हमारी पुत्री के द्वारा उठा लिया गया है, और हर व्यक्ति ये कह देता कि हमारी पुत्री या पुत्र के द्वारा तो ये इतना कठिन कार्य कर दिया गया, बहुत अभिमान था इसको, और देखो हमारे पुत्र या पुत्री ने ऐसा कार्य कर दिया। अरे सीधे सीधे घोषणा कर दी कि जो इसे तोड़ देगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। तो यहाँ हमारे लिए नहीं है, यहाँ केवल दूसरे के लिए वर की खोज की जा रही है। अब वही है कि एक कार्य हो रहा है तो दूसरे को भी लगा दो उसमें। जैसे कुर्ता बनवाओ, फिर कुर्ता बनवाने गए किसी के यहाँ, जो बनाने वाला है उसने पूरा नाप तोल कर लिया, अब उसमें थोड़ा कपड़ा बच गया तो बोले अब इसको बर्बाद ना करो, रुमाल बना दो। बढ़िया सुंदर।
तो वही है कि पुत्री का विवाह हो रहा है तो एक और लगा दो, त्रिभुवन का और दे दो प्रमाण पत्र, ऐसे दे ना ये कुर्ता रुमाल का कार्य नहीं। जैसे कपड़ा लिया कुर्ते के लिए तो क्या पहले रुमाल बनवाओगे ना, ये मैंने कहा है नहीं। तो फिर लिखा क्यों गया त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तो त्रिभुवन विजेता आगे क्यों? क्योंकि मुख्य है त्रिभुवन विजेता की खोज। मानस प्रमाणित कर रही इस बात को, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। तो जब कुर्ते के लिए कपड़ा लिया गया है तो रुमाल पहले क्यों बनवाया जाए? क्योंकि यहाँ आवश्यक रुमाल है, कुर्ता नहीं। अब देखिए यही ले लो, पूरी बात सुन लिया करो, पूरी सुन। यहाँ क्या ले लो? अभी पूरी बात भी नहीं हो पाई। जो तुमने बोया पहले उसको काटो। तुमने क्या कहा कि राजा जनक ले रहे प्रतिशोध। अब खोज करना शोध है कि प्रतिशोध है? आप समझे, सब लोग विद्वान है भाई। खोज का अर्थ शोध से है कि प्रतिशोध से? भाई वर की खोज है कि प्रतिशोध है? कन्या के वर के लिए कोई प्रतिशोध रखता? फिर प्रतिशोध हमेशा जीवित व्यक्ति से होता है, वस्तु से प्रतिशोध नहीं लिया जाता। भाई ये तखत अगर आपको चोट पहुंचा दे तो क्या आप तखत को काट डालेंगे? ऐसा कहीं सुना आपने? प्रतिशोध व्यक्ति से लिया जाता, वस्तु से प्रतिशोध नहीं होता। तो पता नहीं कहां का तुम कहीं का रोड़ा जोड़ देते हो। और क्या कहते हो? बोले रावण के लिए नहीं है। अच्छा ये बताओ, त्रिभुवन विजेता की खोज है और वर्तमान में त्रिभुवन विजेता तुम हो। जैसे ग्राम सभा में प्रधान पद का कोई उम्मीदवार हो और दूसरा उसके विरोध में खड़ा हो जाए तो ये विरोधी है कि सहयोगी है? भाई तुम त्रिभुवन विजेता हो और दूसरे त्रिभुवन विजेता की खोज है, तो बताओ ये आपका सहयोग है कि विरोध है? हेलो, अबे ये हमारे सहयोग में हो रहा है कि विरोध में हो रहा है? तो ऐसे व्यक्ति की समझ पर हमें बड़ा विचित्र होता है। और आप हैं माननीय श्री सत्यनारायण जी सक्सेना, इनकी तरफ से 50-50 मुद्राएं दोनों योद्धाओं के लिए समर्पित हुई। मंडल तरफ से साधुवाद। एक बड़ी बात ने रखी, बोले कि पहले प्रण क्यों नहीं किया? रावण की समस्या आज की नहीं है, बहुत पहले की है। अब यहाँ विचार करना आप लोग, अनुभव की बात ध्यान देना। जब शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है, व्रण माने फोड़ा, तो कच्ची अवस्था में चिरवाने से वो फोड़ा पुनः हो सकता है, गांठ नहीं निकल पाती। लेकिन सफल उपचारक जो होता है उसे पकने के बाद चिरवाता है। तो रावण रूपी जो फोड़ा है समाज के लिए, अगर इसके पहले चिरवा दिया जाता या इसको मिटाने का प्रयास किया जाता तो ये पुनः उभरने की संभावना है। इसलिए विशेषज्ञों ने उस समय नहीं चुना ना। हर कार्य का एक समय उपयुक्त होता है। अब तुम कह दो ग्रीष्म ऋतु में कोई गोधूम माने गेहूं बो दे तो क्या उत्पन्न होगा? इसलिए श्रीमान जी हर कार्य का समय होता है। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताई पंताई तहाँ। हाँ एक बात और बड़ी अच्छी रखी आपने, बोले कैलाश पर भगवान शंकर भी विराजमान थे। जब भगवान शंकर ने प्रभाव दिखाया, जैसे उंगली दबी तो रोने लगे श्रीमान जी। तब राव धातु से बना रोदन, जिसमें युच प्रत्यय लग करके रावण शब्द की व्युत्पत्ति हुई, अर्थात फूट फूट कर रोने वाला पिन्ना रावण। तो ये भगवान शंकर का प्रभाव था। भगवान शंकर विराजमान न होते तो रो रो करके आप शिवतांडव की रचना न करते। जो रावण द्वारा शिवतांडव रचा गया केवल उंगली दबने से। इसीलिए कहा गया कि जब उंगली दबती है तभी व्यक्ति नमता, भयभीन हो न प्रीत। तो उस अवस्था में शिवतांडव रचा गया जिस समय आपकी उंगली पर्वत के नीचे फंसी हुई थी। ये ध्यान रखो, केवल अगर पर्वत को ही उठाया होता तो आपके सामने ये समस्या न हुई होती। लेकिन अभिमान से तुमने कैलाश सहित भगवान शिव को भी उठा लिया। ये उनको अपनी अवमानना लगी, इसलिए उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को दबाया तो आपकी उंगली दब गई, आप निकाल नहीं पाए। कब निकाले? जब भक्त वत्सल भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आपने शिवतांडव स्तोत्र रचा। इसलिए श्रीमान जी ये ध्यान रखो, भगवान शंकर की प्रतिष्ठा पर चोट करने वाला कभी सफल नहीं होता। ये महात्मा दक्ष भी कर चुके हैं और अपना सिर कटवा चुके हैं, बकरे का सिर तक लगवा चुके हैं। ज्यादा बोलने वाला फंस जाता, हम जानते हैं। अब घूम फिर के आखिरी में फंसे गए। बोले भगवान शंकर की प्रतिष्ठा पर जो चोट पहुंचाता है उसे दंड मिलता है।
अच्छा, तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध है, सत्य बताना, ये धनुष किसका? सबसे बड़ी बात, ना, ना, सौगंध खाने वाला सौगंध खिलाने वाला दोनों झूठे। इधर-उधर हम सौगंध वाले को झूठा मानते देखो, इधर-उधर ना, सच्चे को सौगंध की आवश्यकता नहीं होती। ना, मानूंगा नहीं। पहले हमें ये बताओ, ये धनुष है किसका? शंकर का। शंकर का है। हाँ। और शंकर का धनुष तोड़वाया जा रहा है, चोट किसकी प्रतिष्ठा को लग रही है? अब समझो ना, समझो नहीं, बताओ पहले कि प्रतिष्ठा पर चोट किसकी लग रही है? भगवान शंकर को लग रही है? क्या जानना चाहते इसके विषय में? अब क्या जानना चाहते हो? उत्तर तो तुम ही ने दे दिया कि भगवान शंकर की प्रतिष्ठा पर जो चोट पहुंचाता है उसका हित नहीं होता है। तो हमारा यही मानना। हेलो, प्रभावित हुए हैं श्री सुशील सिंह जी परिहार, इनकी तरफ से 50-50 रुपए का पुरस्कार दोनों योद्धाओं के लिए प्राप्त हुआ है। मंडल की तरफ से साधुवाद। भाई भगवान शंकर की धनुष है, उसको समाप्त किया जा रहा है, और इसको जो चोट पहुंचाएगा तो हमारा ये मानना है कि वो जीवन भर सुखी नहीं रहेगा, बढ़िया, जीवन भर रोएगा। भाई आप के द्वारा कहा जा रहा, प्रमाणित भी किया गया। देखिए, इसको यहीं से प्रमाणित कर लीजिए। हाँ। अगर कुछ आगे बोलना हो तो बोलें। ये भगवान शंकर की प्रतिष्ठा है, यही आपका कथन है। हाँ। अब बताओ, जो शंकर की प्रतिष्ठा को स्वयं चोट दे चुका हो, क्या उसे जीवित रहने का अधिकार है? हाँ, बिल्कुल ना। स्वामी के सम्मान की जो रक्षा न कर सके, क्या वो सेवक जीवन के योग्य है? तुम कहते हो ये भगवान शंकर की प्रतिष्ठा। अरे ये तो भगवान शंकर की प्रतिष्ठा खा गए। सही है। जिस समय सम्मान की बात आई उस समय चले नहीं। भगवान शंकर को हार स्वीकार करनी पड़ी, विष्णु को श्रेष्ठ घोषित किया गया। जब आमने सामने चढ़ाई हो उस समय सम्मान न बचा सके, और उसे तुम कहते हो ये भगवान शंकर की प्रतिष्ठा पर चोट। अब यही ले लो तुरंत। कल बताया था, हमको लगता आज प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि भगवान शंकर और विष्णु जब आमने सामने हुए, विष्णु को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए ये कार्य किया गया। देवताओं की चाल थी, एक तरफ सारंग और एक तरफ अजगव। सारंग था विष्णु के हाथ में और अजगव था भगवान शंकर के हाथ में। युद्ध भी हुआ। जब युद्ध हुआ तब विष्णु ने हुंकार भरी, हुंकार। अच्छा लगा? चलो, कम से कम अच्छा तो लगा रावण के शब्दों को। जब विष्णु के द्वारा हुंकार भरी गई तो भगवान शंकर स्तंभित हो गए, और जब भगवान शंकर स्तंभित हो गए तो अजगव भी स्तंभित हो गया। अब जब भगवान शंकर स्तंभित तो अजगव भी स्तंभित। भगवान शंकर ने इनका परित्याग कर दिया। अब वहां समस्या स्तंभित किस लिए हुए, ये भी तो हम बता दें। जब युद्ध हो रहा है, देवताओं की चाल है, एक तरफ संहार करता, एक तरफ पालन करता। भगवान शंकर यदि स्तंभित नहीं हो रहे थे तो उस युद्ध का परिणाम क्या निकलता, ये भी तो सुनो। परिणाम क्या निकलता? सर्वनाश होता। जब इस संसार की दो दिव्य शक्तियां जब आपस में टकराएंगी तो संसार का सत्यानाश हो जाएगा। अब ये बताओ, तुम कह रहे हो कि विष्णु को श्रेष्ठ करने के लिए भगवान शंकर स्तंभित हो गए तो संसार की जो रचना थी वो बच गई। अब ये बताओ कि इसमें श्रेष्ठ कौन हुआ? भगवान शंकर। अब यहाँ पर बड़ा अच्छा तुमने दर्शन रखा, इसको विचार करें कि जब दो महाशक्तियां टकराएं तो जो संयम में रहता महान वास्तव में वो होता। संहारक रूप भगवान शंकर, उन्होंने संयम दिखाया, लेकिन भगवान विष्णु पालन करता, उन्होंने अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग किया। यदि विष्णु ने जैसे हुंकार का प्रयोग किया और भगवान शंकर अगर तांडव का प्रयोग करते, जब तांडव करते हैं तो प्रलय होता, तो संसार का सर्वनाश हो जाता। ये आवश्यक। लेकिन वहां विशेषज्ञों ने धनुष को शिथिल होकर देखा तो विष्णु को श्रेष्ठ माना, लेकिन यहाँ बना ऐसी स्थिति बनी क्यों, ये चले क्यों नहीं? उसके मूल में एक भावनात्मक पक्ष है, इसको आप समझें पहले। जब बड़े और छोटे में युद्ध हो, शत्रु पक्ष का विषय नहीं है। जैसे घर में दो भाई भाई हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, तो झुकना किसको चाहिए, छोटे को कि बड़े को? जब विषम परिस्थिति हो तो बड़े का धर्म है वो समझदारी से काम ले। सारंग है छोटा और ये है बड़े। अगर सारंग संयम में नहीं है
तो सारंग पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि वो छोटा है। छोटा हमेशा अल्पज्ञ माना जाता है। बड़े को समझना चाहिए। इन्होंने इस दर्द को समझा तो एक नियम आया समाज में कि जिंदगी में ये तरीका आजमाना चाहिए। जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। अपनों से जीतने में महानता नहीं मिलती, अपनों से हारने में महानता मिलती है। इसलिए इन्होंने हार स्वीकार कर ली, लेकिन एक इनसे चूक हो गई। इनकी हार से स्वामी की प्रतिष्ठा पर चोट न होती तो इनका हारना बंदनीय होता, लेकिन इनके हारने में इन्होंने बंधु धर्म का तो पालन किया, लेकिन स्वामी धर्म का विरोध हो गया। इसीलिए आज मिथिला में इनकी ये दशा है। कह रहे हैं कि अपनों का जाने के आप लोगों ने तालियां हो जाती, लेकिन एक और बात है कि अपनों से ही घर भी बिगड़ता है। हाँ, ये बढ़िया बात है। अपनों से ही, क्योंकि कहा गया कि दिल में फपोके पड़ गए सीने की आग से, और घर में आग लगी घर के चिराग से। अगर जोड़ रहे हो तो हम अलग भी कर रहे हैं। बिल्कुल जुड़ा है, बहुत सुंदर जुड़ा हुआ। लेकिन अब यहाँ देखना, अपने जब अपनापन नहीं दिखाते, अपने जब विरोध करते हैं तो इतिहास में वो काले अक्षरों में अंकित होते हैं। ध्यान रखना। जैसे बिना मौसना आप नहीं है, जिसे लोग श्रेष्ठ मानते हैं, बहुत उत्तम मानते हैं, उसके लिए कहा गया। विभीषण के लिए विचार करना, विभीषण भक्त हैं भगवान, और उन्हीं के लिए कहा गया। घर का भेदी तो क्या कहा गया? बिना मौसम के कोकिल कंठ से भी कूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता है वहां दूजा। विभीषण राम के भक्त हैं, ये जानते हैं सब, लेकिन देशद्रोही को कभी पूजा। तो विभीषण की चर्चा जब भी होगी तो देशद्रोही के रूप में होगी। हेलो, आप हैं श्री सुशील सिंह जी परिहार, इनकी तरफ से पुनः 50-50 रुपए का पुरस्कार प्रदत्त हुआ है। और आप हैं श्री सतीश चंद्र जी राजपूत आदमपुर वाले, इनकी तरफ से भी 50-50 रुपए का पुरस्कार दोनों विभूतियों के चरणों में आया हुआ है। मंडल की तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, आप लोग प्रसंग पर आ जाइए, थोड़ा बहुत बीच में मनोरंजन हो जाए तो अच्छा लगता है। स्वाद बदल जाता है, ये भी जरूरी है। अब देखिए, जैसे भगवान शंकर के द्वारा जब अजगों को त्यागा गया, वैसे स्थिति यहाँ तक हमारी और आपकी वार्तालाप में परिणाम ये निकल रहा था कि अजगों का कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, देवों के देव महादेव हैं, वो कोई गलत कार्य तो करेंगे नहीं। उनके द्वारा जब अजगों को त्यागा गया, और इसी तरीके से मैया सती को त्यागा गया भगवान शंकर के द्वारा। सती को जब त्यागा गया, दक्ष के यहाँ जाके वो भस्म हो गई। तब स्थिति क्या बनी? समाचार तब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप बैठाए, गणों को भेज दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया, बिल्कुल सत्यानाशी बना दिया, दक्ष समाप्त कर दिया बिल्कुल। उसी तरीके से अब आप लोग विचार करिए, अजगों को त्यागा गया। राजा जनक की राज समाज के अंतर्गत यदि ये समाप्त हो जाएंगे या इन्हें तोड़वा दिया जाएगा तो भगवान शंकर के गढ़ यहाँ भी आएंगे, और जब भगवान शंकर के यहाँ गढ़ आएंगे तो राजा जनक का यज्ञ विध्वंस। तो हमें यही नहीं लग रहा कि तुम सहयोगी हो कि विरोधी हो। हम सहयोगी है, तुम विरोधी हो। अब इस पर विचार करें, दोनों में अंतर है। इनको त्यागा गया तो जनक के यहाँ पहुंचाया गया, सती को त्यागा गया, क्या किसी को दिया गया? सती का त्याग कैसे? सती का त्याग केवल वामांग से, वामांग त्यागा गया ना, क्योंकि शंकर ने विचार किया है कि ब्रह्मस वेश सिए कर लीना, जिन्होंने इनका स्वरूप धारण, जो स्वरूप धारण किया वो हमारी आराध्या है। भाई आराध्य की पत्नी आराध्या है, तो उस वेश को धारण करने के बाद वामांग में इनका स्थान उचित नहीं है, क्योंकि परम पुनीत न जाए तजी किए प्रेम बड़ पाप। यद्यपि वो परम पवित्र हैं, उनकी भावना दूषित नहीं है, लेकिन जो स्वरूप धारण किया है उनसे प्रेम करने के कारण भक्ति मिट रही है। इसलिए उन्होंने केवल वामांग का त्याग किया है। वामांग में इनको मैं धारण नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा त्याग नहीं किया जैसा इनका किया गया।
इसलिए वहां से उनका लगाव जुड़ा हुआ है। तो समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र करिकोप, और यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी कि भगवान शंकर किसी गण को आदेश देकर भेजें, कोई जबरदस्ती भले चला आवे अपने मन से। जैसे आप जबरदस्ती कौन आएगा? जिसको भगवान शंकर से प्रेम होगा या भगवान शंकर से जो जुड़ा है उससे प्रेम होगा वही आएगा। बोले जबरदस्ती आ जाए, जबरदस्ती ऐसे क्यों आ जाएगा? बोले हम तो देखो हमारा तो कार्य ऐसा है, हम किसी की बात ना मानते हैं ना सुनते हैं, क्योंकि रावण ने बात नहीं मानी अपने बाप की। बढ़िया सुंदर बताओ, जब रावण ने अपने बाप की बात नहीं मानी तो फिर किसकी मानेगा? हम जहां चाहते वहां चले जाते हैं, हमें ना कोई रोकने वाला है ना कुछ, क्योंकि ब्रह्म श्रेष्ठ जहां लगतन धारी दसमुख पशुपति नर नारी, वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितो सकल दिक्पाला, आयुष करई सकल भय भीता, और नभई आयन चरण विनीता, भुजबल विश्व बस कर राखिस को न स्वतंत्र, मंडली कमल रावण राज करे। हमें किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है कि अब तुम वहां जाओ तो अब तुम वहां जाओ, हम खुद आदेश देने वाले कि जाओ ऐसा कार्य करो, इस पर आक्रमण कर दो, उसको समाप्त कर दो, तो हम खुद हैं आदेश देने वाले। और हमें आदेश देने वाला संसार में कोई है ही नहीं, और जब संसार में ऐसा होगा कोई तो फिर उसके फिर दो दो हाथों हो जाएंगे। बढ़िया सुंदर। एक बात बड़ी अच्छी रखी, बोले हमने मानी नहीं अपने बाप, ये आपके लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। जो अपने बाप की नहीं मानता तो रावण जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न होता है, और जो बाप की मानता है वहां मर्यादा पुरुषोत्तम जन्म लेती है। इसलिए श्रीमान जी तुम्हारी स्थिति अलग है, तुम हो विद्रोही। विद्रोही जो कहे उस पर अनुकरण नहीं करना है, केवल वो सुनने योग्य है, मनन करने योग्य नहीं है। हमारी दृष्टि में माता पिता का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे। माता पिता का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओ। देखिए पूरी बात सुनो। क्यों? मेरी दृष्टि में माता पिता से बढ़कर जग में दूजा कोई भगवान नहीं। चुका पाऊं जो उनका ऋण, इतना मैं धनवान नहीं, क्योंकि माता पिता का ऋण धन से कभी नहीं चुकता। तो तुम्हारी दृष्टि में तुम कृतज्ञ हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी तरह अगर यदि हर पुत्र कृतज्ञ हो जाएगा तो विचार करो फिर श्रवण का नाम कहां आएगा? श्रवण का नाम क्यों लिया जाता? हर व्यक्ति चाहता है कि श्रवण जैसी संतान हो। क्यों? क्योंकि वो माता पिता का परम भक्त है। माता पिता के लिए रावण जैसी संतान की आवश्यकता नहीं है। विचार करना, कारण पिता के या माता पिता के जीवन में दो कष्ट के बहुत बड़े अवसर होते हैं। एक अवसर तब आता है जब बेटी घर छोड़ती है, तब जब बेटी घर छोड़े तब, या बुढ़ापे में संतान मुंह मोड़े तब। तो आप जैसे लोग जब माता पिता को ठुकराएंगे तो ये बेचारे बूढ़े कहाँ जाएंगे? अब यही ले लो तुरंत, नौ नगद न तेरा उधार। हम जानते हैं तुम इतना उपदेश दे रहे हो दुनिया भरे का, ऐसा नहीं ऐसा, हम केवल ये शब्द में कह रहे हैं। अब ये बताओ कि पुत्र बिगड़ने का कारण क्या होता है? पुत्र बिगड़ने का कारण क्या है? अगर पिता उसको जैसा संस्कार देगा वैसे तो होगा कि पुत्र अपने आप बिगड़ जाएगा। बढ़िया। अब माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। पिता सुबह से आ गए, अब बताओ पुत्र का सुधरेगा? बढ़िया। हमने अपनी माता की बात मानी, हमारे पिता के द्वारा हमारे और हमारे भाइयों में अंतर किया गया। सोच की भावना रही हमारे पिता के हमारे प्रति। जब हमारा भाई कुबेर जब उनके पास जाता है तो हमारे पिता बड़े सम्मान के साथ बैठाते हैं, और जब मैं जाता हूं तो दुत्कार देते हैं। तो बताओ हम सम्मान करेंगे कि उनका अपमान करेंगे? यहीं से या तो फिर बराबर करो भाई। पिता का धर्म क्या है कि सभी पुत्र बराबर हैं, और तुमने जैसे उपदेश दिया ऐसे मैं भी उपदेश दे रहा हूं समाज को। जिस पिता ने पुत्रों में अंतर किया तो उसकी दुर्दशा होनी आवश्यक है, ये समझ लो।
और वही की हमारे पिता ने, तो फिर समझ लो बात क्या मानेंगे हम। अब हमने समझो अपनी माता की यहाँ बात से मानी। कितना बढ़िया उत्तर किया आपने। खराब श्रवण का सम्मान किया गया, इनका अपमान हो गया। बड़े भाई का सम्मान हो तो छोटा भाई अपना अपमान महसूस करे। क्या सुंदर अर्थ है। अच्छा कमा रहे हो। कहीं भी लिखा हो रावण का अपमान किया गया हो या तिरस्कार किया हो ना, तुम्हारे पिता ने तुम्हें समझाया लेकिन तुमने पिता की नहीं मानी। अब विचार करो, जो संतान पिता की ना माने तो क्या करते तुम्हारे पिता? उठ करके तुम्हें प्रणाम करते तो तुम सम्मान समझते। विचार करो, सम्मान तुम्हें करना चाहिए पिता का कि पिता को तुम्हारा सम्मान करना चाहिए? यही पर उत्तर लीजिए। मैंने पहले ही 2 शब्दों में उत्तर दे दिया था। पुत्र जब पैदा होता है तो पिता का धर्म है ये उसको संस्कार देना। बढ़िया। अब जब वो बड़ा हो जाए तब कह दो कि हमारा सम्मान नहीं कर रहा है। भाई पहले से ही उसका सम्मान करो। ठीक। जब अब देखिए यही ले लो तुम, श्रवण कुमार की पूजा हो रही है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। जब जिन राजकुमारों की बात करते हो उसका पिता भी राजकुमारों का सम्मान सहित आदर करता है। कोई बात नहीं, चलो हम बता रहे हैं। पिता के द्वारा उन व्यक्तित्वों का सम्मान किया जा रहा है। अब तुम ये कह दो कि पिता क्यों सम्मान कर रहा है पुत्रों का? ना ना ना, ये भूल कर रहे हो। क्यों ना, वो विषय अलग है, ये विषय अलग है, पहले समझो ना। पिता सम्माननीय है कि पुत्र? भाई जब परस्पर पिता पुत्र खड़े हो तो किसको किसका सम्मान करना चाहिए? पुत्र को आदर करना चाहिए और पुत्र को पिता का आदर करना चाहिए और पिता को स्नेह करना चाहिए। स्नेह और आदर में अंतर समझो पहले। हाँ, अब यहां से तुम्हें समझना चाहिए कि पिता ने संस्कार नहीं दिया। पिता ने तुम्हें संस्कार नहीं दिया। पिता ने तो तुम्हें वेद मार्ग पर चलने का संस्कार दिया, लेकिन तुम नहीं माने। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्थिति भी सम है। तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम सुधर नहीं सकते। उपजे जदप पुलस्कुल, हम कहते तुम कहेगा, तुमको शायद कष्ट हो बोलने में। ना, हमें कष्ट काहेगा भाई तुम पाप शब्द बोल नहीं सकते ना। वो हम कहने नहीं चाहते। कहना क्या है, देखिए, विधिवश सुजन कुसंगति पर। जब सज्जन तक विधिवश कुसंगति में पड़ जाते, जैसे अजामिल बहुत सदाचारी ब्राह्मण था लेकिन केवल एक वेश्या के कृत्य को देख करके भ्रष्ट हो गया। यहां तक एक ऋषि हुए जिसने मत्स्य को देख करके विवाह करने की इच्छा जाहिर की। तो ये तो स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सुजन जब कुसंगति में पड़ता है तो समय आने पर उसकी बुद्धि जागृत अवश्य होती है। लेकिन तुम्हारी स्थिति वो भी नहीं है। तुम्हारी स्थिति उस हींग की तरह है कि जैसे कपूर के साथ रखने पर भी वो अपनी गंध नहीं छोड़ता। तो श्रीमान जी, तुम में तो संस्कार डालने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन बात वही है कि बरसात खूब हो जब पात्र ही उल्टा रखा हुआ। काला कपड़ा उसमें कोई अब समझो, काले कपड़े में तो फिर पिता पर दोष क्यों? माता पिता पर दोष नहीं लगा, दोष पात्रता का है। जब पात्र ही नहीं ग्रहण करना चाहता तो कमी किसकी है? माता की बातों को मैंने ग्रहण किया है। माता की बदौलत तो इतनी बड़ी शक्ति तैयार अब यही समझना है। माता के द्वारा कहा ना, देखिए, समाज में प्रतिष्ठा पिता से मिलती है। इसीलिए पहचान जब जब दी गई तो उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, तो समाज में प्रतिष्ठा किससे मिलती है? पिता से। इसलिए समाज में सबसे बड़ा सम्मान पहले पिता का, घर में माता का, लेकिन समाज में पिता का। तो हमें लगता तुम्हें सामाजिक ज्ञान नहीं। अब तुम ही माता पिता में अंतर कर रहे हो तो बताओ फिर कैसे करो? हम अंतर कर रहे हैं ना भाई, दोनों बराबर हैं। ये बताओ, जब माता पिता दोनों होंगे तभी तो पुत्र उत्पन्न होगा। तो दोनों का सम्मान होना चाहिए। तुम्हें यही ज्ञान नहीं है, बराबर कहाँ है? देखिए, अब देखिए, एक बात सुनिए। जो जिसका जैसा कार्य है वो वहाँ पर प्रतिष्ठित है। माता का हमारे कार्य है घर में तो वो घर में प्रतिष्ठित है, पिता का बाहर है तो वहाँ पर है। इसमें अंतर करने का क्यों प्रयास कर रहे हो? कि ना पिता हम नहीं कर रहे हैं, अंतर ग्रंथ करता है। ये बताइए, धन अर्जित करने के लिए समझा करो, धन अर्जित करने के लिए घर का पुरुष ही जाएगा। अंतर ग्रंथ करता है स्वयं, हम नहीं कर रहे हैं अंतर। अंतर ग्रंथ के माध्यम से माता का स्थान यद्यपि ऊंचा माना गया, पिता का नीचे माना गया, लेकिन सामाजिक दृष्टि से पिता का स्थान ऊंचा है।
हम वही कह रहे हैं कि समाज में प्रतिष्ठा पानी है तो पिता का सम्मान आवश्यक है, घर में प्रतिष्ठा पानी है तो माता का सम्मान आवश्यक है। ये देखिए, समझो, गाड़ी के दो पहिए हैं, इनको कम ज्यादा नहीं माना जाएगा, लेकिन दोनों का स्थान अपनी अपनी जगह है। घर में माता की प्रतिष्ठा है और समाज में पिता की, तो तुमने समाज में पिता की प्रतिष्ठा नहीं की, देखो तो वही स्थिति। सुनो, अपनी बातें ना बिल्कुल वो करवाओ, दूसरे भी सुनो, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात में वही कह रहे हो। कौन सी? अब तुमने फिर क्यों कहा कि दोनों का स्थान अलग अलग है? और प्रतिष्ठा तुमने बाद में कहा कि घर में माता है समाज में पिता है, तो समाज के लिए पिता आवश्यक है, घर के लिए माता आवश्यक है। अब कह रहे हो कि एक दोनों पहलू के दोनों पहिए हैं, तो जब दोनों पहिए हैं तो इनके कर्म अलग अलग हैं। भाई माता घर के लिए आवश्यक है, पिता समाज के अब आप भटक रहे हैं। अब देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, समझना। स्थाने चितन शोभन्ते यथा कीसा दंता नखा। सबका स्थान पर महत्व है, स्थान से विलग होने पर महत्व घट जाता है। जैसे नारी का सम्मान केवल घर तक है, घर से बाहर हुई नारी का सम्मान घट जाता है। पिता का समाज में सम्मान, वही हमारा कहना है कि तुमने सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट की, केवल माता की मानी, पिता की। तो सीधा सा अर्थ था, तुम कहां हमारे कहां जोड़ रहे हो, तुम अंतर कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, हम अंतर कर रहे हैं। हमारा कथन सीधा है, माता की प्रतिष्ठा घर में, समाज में पिता की प्रतिष्ठा। और तुम्हें सम्मान भी मिला तो केवल पिता उपजे जद पुलस्त कुल। पुलस्ते कहो, बाप का नाम है नहीं है कहीं। समझो, यहाँ प्रमाण दो, तो फिर बाबा का नाम काहे ला रहे, बार बार पिता पिता कह रहे हो। पिता को एक बार जिसका बताओ उसका उदाहरण तुम दे दो, बोलो। तुम एक उदाहरण नहीं दे पाओगे, जैसा कि तुम कह रहे हो जहाँ तो हमारा भी वही कर्म है, तभी तुम विरोध कर रहे हैं कि धनुष ना टूटे। तो ये विशेषता हमारी तुम्हारी, जो अपने बाप को प्रमाणित न कर सके, तो तुम्हें तो लज्जा में डूब मरना चाहिए। दोनों तरफ तो तुम कह रहे हो प्रमाणित नहीं कर पाते, भाई सुनना भी नहीं चाहते हो, सुनना चाहता हूँ, सुनो फिर, तो फिर सुन लो। दोनों पक्ष में ना स्पष्ट है, तस्य यक्ष पतिर्देवा कुबेरस्तु इड्विरा सुता रावण कुंभकर्णश्च अन्यस्याम विभीषण। श्रीमद् भागवत में उठा के देखो, प्रमाणित है कि नहीं? तो या तो सुना करो, ये न कहा करो तुम इसको प्रमाणित नहीं कर पाओगे, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। देखिए, तुम्हारे सामने जो व्यक्तित्व खड़ा, ये अलग प्रकृति का है। हम इस तरह की वार्ता रखते नहीं है, हम सामंजस्य वाली वार्ता स्वीकार करते हैं। अच्छी बात स्वीकारो, अनुचित बात हो नकारो, ये तो अच्छा है ना। तो हम अनुचित कह रहे हैं। हाँ, अनुचित ये है कि सबकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, पिता की भी हो माता की भी हो। तुम्हारी दृष्टि में माता का सम्मान है और पिता का सम्मान नहीं, तो क्या तुम उचित दृष्टि पर हो? विचार करो। जो घर में भेद करे, माता पिता के सम्मान में भेद करे, क्या उसका चरित्र उत्तम है? देखो, फिर अपने मुख से तुम उत्तर दे देते हो। क्या उत्तर कर रहे हैं? भाई समस्या ये है। अच्छा ये बताओ, क्या हमारे पिता के द्वारा हमें अच्छे संस्कार दिए गए? जो मैं कह रहा हूं कि जब हमारा भाई कुबेर आता है तो हमारा पिता सम्मान करता है, या आदर के साथ उसको बैठालता है, या प्यार करता है अपने पुत्र के समान। हमको क्यों नहीं करता? तो अंतर तो होगा। अच्छा, एक बात कहीं प्रमाणित किया गया हो कि रावण को ठुकराया गया। अब विचार करो, जब जब फंसी तो बाबा ने सुलझाई। अब बार बार प्रमाण सुन लो पूरी बात, फिर बीच में क्यों खोलते हो? प्रमाण अगर तुमसे प्यार सुन लिया, प्रमाण लो ना, अब पूरा प्रमाण ले लो। जब तुम फंसे तो अगर बाबा को प्यार नहीं था तो बचाने क्यों पहुंचे? सो पुलस्त मुनि जाए छुड़ावा। बाबा की है कि बाप की है? अब फिर वही बात, जब तुम अब सुनो, अब यही ले लो। बार बार प्रमाण की बात करते हो, तो हमें एक और प्रमाण दे दो कि सीता के द्वारा अजगौ को उठाया गया हो, या दधीच के द्वारा अपनी अस्थियां दी गई हो। अब यहाँ तक गिरोगे, इतनी गिरावट है। आप समझो, परिवार में जिस व्यक्तित्व का नाम अधिक होता है, समाज में उसी के नाम से कार्य चलते हैं। तुम्हारे पिता का नाम इतना ऊंचा नहीं जितना तुम्हारे बाबा का। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, रघुवंश में बहुत प्रतापी राजा हुए, लेकिन राजा रघु का नाम आगे क्यों? क्योंकि वो अधिक प्रतापी है। तो इसलिए तुम्हारे बाबा का नाम अधिक चलता है, क्योंकि वो ज्यादा प्रतिष्ठित है। तो इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। जब हमारा नाम चलता तो मैंने बाबा का अपमान भी नहीं किया, ये भी तो समझो। मैंने उसकी प्रतिष्ठा पे चोट भी नहीं पहुंचाई है, ये सम्मान भी किया मैंने बाबा का। समस्या केवल पिता पर है, तो
वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी माता की बात मानी, पिता की नहीं मानी, क्योंकि पिता हमारा कहता है कि तुम भक्ति करो, और जो भक्त करने का हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है अत्याचार करना। उपजे जब पुरस्कुल पावन अमल अनूप तदम ईश्वर श्राप भय सकल रूप, तो हम तो पापे रूप करेंगे। तो ये 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ पढ़ाना कहीं और, मैं शंकर का परम भाग मास्टर साहब। और वैसे भोजन पर्याप्त हो गया आपको लगता है? हेलो, और आप हैं श्री अनंत सिंह जी रावत, इनकी तरफ से 250 रुपए समिति को प्रदान किए गए हैं। और आप हैं श्री निखिलेश कुमार तिवारी और फिर नीलू तिवारी, इनकी तरफ से 300 रुपए समिति को प्रदान किए गए हैं। समिति की तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। मास्टर साहब बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसा व्यक्तित्व है, अगर और कोई हो तो जाने कब तक अंदर होता है। तो एक बार कान खोल के सुन लो, मैं शंकर का भाग, हो सकता कभी हताश रही और पुनः जो भी मेरा ये लश्कर तेरी साथ रही। ये किस मैया ने जन्मा ना मुझसे टकराने वाला, मैं लाल सिंह का जाया, ये रुधिर पान करने वाला, ये गिरजा दया सिंह पर चढ़ी भवानी, ये धन के सीतरे भी जाप के भटवानी, ये रखा नहीं विश्व में मैंने आंख उठाने वाला, किस मैया ने जन्मा ना मुझसे टकराने वाला। ये विश्व रुक जाएगा, न पाएगा ठिकाना कहीं, ये बिंदु गिर फूटेगा, सुमेर टूट जाएगा, ये शेष की प्रचंड ये फुफकार धधकेगी जब, तो रक्त बलिपुत्र बूंद बूंद पी जावेगा। केवल गुरु बंधुता का करता हूँ ख्याल, वरना राक्षसेंद्र रावण का ये सौभाग्य रूठ जावेगा और सन्मुख लड़ेगा ये बलिपुत्र सीना तान, तो सारी सौर शक्ति का यह दिवाला फूट जावेगा। मैं चल गया मुश्किल में तो मुझको कौन संभालेगा, ये जन्मा नहीं लाल मैया का, ये तुझको आज बचा लेगा। ये बाणा सूर्यदास बुलाई तुमने रण कौशल की वेला, तो हो जाएगा यार और हीरों का मेला। ये खाने से ज्वाला निकलेगी, आग लगेगी पानी में, और सिकी सिकाई भूल जाओगे चढ़ती हुई जवानी। यह क्रोध की कराली वाला सन्मुख है प्रकट आज, सुबटों के श्रोणित की सरिता बहाऊंगा, ये काट के कपाट काट आज ही बनाऊं मैं, रुन्नों के ढेर हाथ लगा के दिखाऊंगा, अपनी कलाओं को प्रकट आज करके मैं योगिनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐसी ना करो तो शपथ शंकर की, ये अस्त्र शस्त्र छाड़ी नहीं बाण में कहूंगा। मुझे न झेलो बांसुरीवान न मेरा झेल सकोगे, अरे लड़े हम मर्दानों से ये नरसिंहों से कब झेल सकोगे। मैं महाकाल, ये विकराल भीषण की ज्वाला, मैं बिस्तर की फुंकार, ये दरिद्र बिस्का तीखा प्याला, ये मेरे पैसे ये जग हो जाता मौन, इस महावेग आंधी को रोक सकेगा कौन। जन्मड़ा उठेंगे कच्छब्बारा आज, जब ही रणहेत पर आगे को बढ़ाऊंगा, दो सुबह ठठीले गठीले नरमुन्नों की और माला बनाकर आज शिव को पहनाऊंगा। कोपेगी चंडी पी कर रुधिरराज, सोते स्मशान के वो प्रेत जाग जाएंगे, तुम भी हो जाओगे काल के ग्रास जब इस मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। पहचानो न प्रबल बजाओं को, मैं वो भीषण ज्वाला हूँ, बल सुनाओ को, ये अपने बाण की वर्षा से ये चटके चट्टान टूटे पहाड़, ये मही डोल उठे, ये धराए से सुन चंड की धारा, ये तीन वचन विश्वनाथ सोच शंकर जाग उठे, लंकेश हिमालय पर चढ़कर ये देहरादून दसों दिशाओं को, ये पहचानो प्रबल बजाओं को। रस की धारा बदलने पर प्रभावित हुए आप थे चाचा राम कुमार जी वर्मा, इनकी तरफ से 50-50 रुपए का पुरस्कार दोनों योद्धाओं को प्रदत्त हुआ है। मंडल की तरफ से साधुवाद। ये चाहो तो वीरता की भूमिका दिखा दूं मैं, अरे छिदित छत्रन छार छार छिछार कर वो क्षेत्रपाल छिद के छिदित पहुंचा दूं मैं। वरुण कुबेर और सुरेश की चलावे कौन, सहसा सुबेर की तरण तो लगा दूं मैं। चौके चतुरानंद से छोड़ भागे क्षीर सिंधु, सोनितपुर यदियोत ढंका बजा। मेरा रथ रोकेगा कौन, मेरा पथ रोकेगा कौन, मेरे पथ को रोक सके ना ये तूफान।
मेरी क्रोध जल को बुझा सके ना ही जग के साथ समंदर। अरे कब घटता है अंधकार इन अंबर के तारों से, तुम क्या लड़ना फिरना जानो बरछी और कटारों से। श्रीमान जी कह रहे हैं, बोले मेरा अथ रोकेगा कौन, मेरा पथ रोकेगा। ताड़क वन में इनका रथ अटका हुआ, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। वहीं से जाओ अपना रथ संभालो, ये दुनियादारी की बातें सुनाओ हमें। छोटी मोटी घटनाएं। अरे छोटी मोटी पूरी चौकी मिट गई और थाने को चिंता नहीं है। आप ही प्रमाणित कर रहे, ताड़क वन चौकी नष्ट कर दी गई, चौकी मिट गई, थाने वाले सो रहे। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो, जोर से बोलो शंकर भगवान की शेत यहाँ पर आया था, बाणासुर की वार्तालाप पे अपना समय नष्ट कर दिया। मैं यहाँ पर आया था, ताड़का का वध करने वाला भी नहर कहाँ है, तो यहाँ के सेवक उस तक हमारी सूचना पहुँचा देना, उसका और हमारा मिलन अब सीधे रणभूमि में होगा। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो, बोलो भगवान शंकर की जय हो जय हो।